हे गाइस, आज के वीडियो में हम क्लास 10th का जो प्रकाश है या चैप्टर नंबर फर्स्ट है जो फिजिक्स का या प्रकाश है तो प्रकाश का परावर्तन हम प्रकाश से चालू किए थे तो प्रकाश से ही समझ रहे हैं। तो प्रकाश में आज हमको पढ़ना है मुख्य फोकस। क्या मुख्य फोकस? तो वो मुख्य फोकस क्या आता है इसको बारे में थोड़ा जान लें। देखिए परिभाषा क्या बोल रही है। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें यहाँ आपतित किरणें आप लोग कर लेना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक कोई दर्पण है मुख्य अक्ष के समांतर जब किरण अनंत से आती है तो मान लिया जाता है कि ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। तो मान लीजिए कहीं से अनंत सूर्य भगवान से किरण आ रही है ना, वहां से मान लीजिए मुख्य अक्ष जो यही होता है सी और पी से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा हम लोग मान लेते हैं, उसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। मान लीजिए इसके समांतर आ रही है तो बोल रहा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की आपतित किरण या आने वाली किरण। देखिए ये है मुख्य अक्ष, आप लोगों को अभी बताया था इसके अगले वीडियो में मुख्य अक्ष क्या आता है, वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या के बारे में सही से बताए थे। देखो ये जो सी और पी से होकर जाने वाली एक रेखा काल्पनिक रेखा मान लेते हैं, कोई रेखा नहीं होती है। सी और पी से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। तो देखिए ये जो सी और पी ये देखिए मुख्य अक्ष है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर मुख्य अक्ष के समांतर समांतर का मतलब होता है समान अंतर। क्या समान अंतर? समान अंतर इन दोनों के बीच का जो अंतर है हर जगह क्या रहेगा, समान रहेगा। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये देखिए किरण मुख्य अक्ष के समांतर चल रही है। देखिए मुख्य अक्ष देखिए सी और पी वाली दूरी है, तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण, यहाँ आपतित किरण आप लोग कर लीजिएगा दर्पण से परावर्तन। देखिए फिर एक दर्पण है, देखिए अवतल दर्पण है। क्या अवतल दर्पण है? तो देखो यहाँ से जब प्रकाश की किरण चल रही है, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चले, अब यहाँ दर्पण से तो आप लोग जानते हैं दर्पण से परावर्तित होगी। दर्पण से तो प्रकाश की किरणों का परावर्तन होता है, तो परावर्तित जरूर होगी। तो देखिए ये तो चल रही थी, अब यहाँ पर इसको परावर्तित हो गई, दर्पण आ गया परावर्तित हो गई। अब यहाँ से देखिए भाई परावर्तित हो गई, यहाँ से परावर्तित होके इधर चल जाएगी। अभी इतना हमको पता है कि हम देख रहे हैं तो मुख्य अक्ष को एक बिंदु पर काट रहे हैं। अभी देखो केवल हम एक किरण देखें, अब देखते हैं दूसरी किरण जो है जो मुख्य अक्ष के समांतर चले हुए कहाँ काट रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए हम यहाँ ऊपर से नहीं लगे हैं, ज्यादा ठीक है उधर सही से नहीं बन रहा था, यहाँ से लगे हैं। तो मान लीजिए आपकी बार नीचे से मैंने लिया, नीचे से मान लिया यहाँ से मैं प्रकाश डाल रहा हूँ तो कुछ ऊपर से भी जा सकती है नीचे से भी जा सकती है। तो देखो यहाँ से जा रही है, देखिए ये आपकी किरण ये जा रही है। अब फिर दर्पण, इसके लिए भी दर्पण पड़ा, अब दर्पण पड़ा तो दर्पण से यहाँ भी परावर्तित हुई, टकराई तो परावर्तित होगी। तो परावर्तित होगी देखिए उसी पॉइंट से गई। क्यों क्यों उसी पॉइंट से गई? क्योंकि ये जो किरण है ना, ये किरण इसके समांतर है, जब ये मुख्य अक्ष के ए समांतर है और ये भी समांतर है, ए इसके भी समांतर है। तो देखो क्या आता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण। क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अब मिलती हुई प्रतीत होती है, इसके बारे में सही से समझ ले थोड़ा। देखिए ये तो है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या आता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग समझ जाना है। अवतल दर्पण में पढ़ाया हूँ, क्या अवतल होता है क्या उत्तल होता है, मैं इसके बारे में डिस्कस किया। अब देखिए ये तो अवतल दर्पण है, अब इसमें से तो प्रकाश की किरण जब जा रही है और यहाँ से परावर्तित होकर एक निश्चित दिशा को जा रही है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित दिशा, तो देखिए एक निश्चित बिंदु पर मिल भी रही, सभी प्रकाश की किरण एक निश्चित बिंदु पर मिल रहे हैं लेकिन वास्तव में मिल रहे हैं। क्या वास्तव में मिल रही है? देखिए यहाँ से चली और पीछे तो जा नहीं रही है, पीछे जाती है। जब कोई चीज पीछे चला जाता है तो उसे आभासी बोलते हैं, इसमें तो पीछे कहीं जा नहीं रही है। तो देखिए जो मुख्य अक्ष के समांतर चले और दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर देखिए काट रहे हैं, ये काट रहे हैं यहाँ पर देखिए, तो इसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। अब यहाँ पर वास्तव में मिल रही है, अभी इतना समझो, यहाँ पर क्या मिल रही है, वास्तव में मिल रही है। अब देखिए जब मैं, ये तो अवतल की बात है, अब उत्तल में चलते हैं। उत्तल में देखो कुछ नहीं है, उत्तल में केवल वास्तव में नहीं मिलती है, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है। और प्रतीत होती है तो क्या आभासी होगा ना। और एक हिसाब से और देख लो, दर्पण के पीछे है, दर्पण के क्या है, पीछे है। देखिए ये दर्पण यहाँ सामने है, ये तो पीछे है। इसमें फोकस और वक्रता केंद्र सब क्या है, पीछे की ओर है।
अब देखो यहाँ बोल रहा है, देखिए मान लीजिए मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष पी और उस सी से होकर जाने वाली एक काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। मान लीजिए देखिए मुख्य अक्ष है। अब देखिए मुख्य अक्ष के समांतर मान लीजिए ए वाली किरण चल रही है, मुख्य अक्ष के समांतर ए वाली किरण चल रही है। अब ये किरण जाएगी ना बाबू, तो इधर नहीं जाएगी। अब नहीं कि दर्पण से परावर्तित यहाँ आ जाएगी, नहीं होगा इस तरह। अभी जाएगी ना, तो यहाँ देखिए यहाँ से दर्पण से परावर्तित हुई, देखिए इधर नहीं कलई किया गया, देखिए उधर इसके दबे हुए भाग में कलई किया गया है। और उत्तल दर्पण होता भी है, जिसके दबे हुए भाग में कलई की जाती है उससे उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब देखिए यहाँ गए ना, अब यहाँ से देखिए इधर भाग जाती है, देखिए यहाँ गई, यहाँ से इधर की ओर भाग गई। वास्तव में इधर नहीं जा रही है, लेकिन हमने कहा जा रहे, मतलब थोड़ा मिला दे, देखिए कहीं काट पीट रही है क्या। तो ये देखिए जो परावर्तित हुई किरण, देखिए इसको मैंने इधर कर दिया, क्या मैंने इसको, मतलब ये तो इधर भाग गई, मैंने इसको यहाँ धीरे धीरे मिलाया, मतलब वास्तव में नहीं जा रही है ना, हमने मिलाया अपने, अच्छा मतलब क्या जाने कहीं काट पीट दे, तो मैंने मिलाया तो यहाँ पर आकर मिल। इसी प्रकार देखो ये वाली जो किरण है, अब देखिए ये तो इधर गई, अब वास्तव में इधर नहीं जा रही है, मतलब परावर्तित होकर इधर आ जा रही है, लेकिन जो परावर्तित किरण हुई इसको हमने पीछे की ओर बढ़ाया, तो देखिए यहाँ पर मिली है। अब देखिए ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, देखिए यहाँ पर समांतर, लेकिन देखिए मुख्य अक्ष के यहाँ पर क्या है, केवल जो फोकस से प्रतीत है, मतलब वास्तव में नई प्रकाश की किरण मिल रही है। क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, क्या दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई केवल प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती, वास्तव में कहीं और चली जाती है, केवल मिलती हुई प्रतीत होती है, उन्हें कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस, या उन्हें बोलते हैं फोकस। तो एक बार फिर से समझ लो, ये देखिए अवतल दर्पण है, अब यहाँ से एक आपतित किरण चली और दर्पण से परावर्तित, देखिए ये चल रही है, अब दर्पण दर्पण है तो परावर्तित होगी, परावर्तित होगी, देखिए यहाँ पर जो ये सीपी, मतलब यहाँ बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, सीपी, या इसको बोल सकते हैं मुख्य। देखिए यहाँ पर देखिए जो ये काल्पनिक रेखा है जिसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, हमको ध्यान नहीं आ रहा था। ये मुख्य अक्ष देखिए यहाँ पर देखिए मुख्य अक्ष को एक बिंदु पे काट रही है, और ये वाली जो रेखा है, क्या ये वाली जो रेखा या किरण बोल सकते हैं, प्रकाश की किरण चल रही है, अब दर्पण से परावर्तन के पश्चात देखिए यहाँ पर एक बिंदु पर काट रही है, मतलब यहाँ से गई, यहाँ परावर्तित होकर इधर आई, तो देखिए यहाँ पर काट रही है। क्यों काट रही है, क्योंकि ये वाली भी रेखा इसके समांतर है, ये वाली भी इसके समांतर है। तो क्या आता है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस निश्चित बिंदु पर काटती हैं, उन्हीं को, या जिस निश्चित बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं, तो अवतल अवतल का फोकस हो जाएगा ना, फोकस, और वास्तव में नहीं मिलती हैं, केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उत्तल का फोकस हो जाएगा। तो एक बार फिर देख लो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर वास्तव में मिलती है तो अवतल दर्पण, अगर केवल मिलती हुई प्रतीत होती है तो उत्तल दर्पण। अब देखिए एक चीज और, फोकस दूरी आता है, ये बहुत जरूरी है। तो फोकस दूरी का था, फोकस दूरी बोल रहा है ना, पी तथा एफ, पी मतलब दर्पण का ध्रुव, पी एफ मतलब अभी हमने पढ़ा फोकस, पी तथा एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए जो फोकस दूरी होता है ना, यहाँ पर समझो, देखो ये जो फोकस दूरी होता है ना, इतनी मतलब इतना और इतना बराबर होता है, मतलब पी एफ बराबर एफ सी हो जाएगा, पी एफ बराबर क्या होता है, एफ सी, पी एफ बराबर हो जाएगा किसके, एफ सी के। अब देखिए जो ये पी एफ दूरी होती है ना बाबू, ये जो पी एफ दूरी है ना, इसी को बोलते हैं फोकस दूरी, क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। अब देखिए यहाँ से चाहे तो हम एक सूत्र भी निकाल सकते हैं कि नहीं, अभी देखिए कैसे निकाला जाता है। अब देखिए पी एफ बराबर एफ सी, और हम जानते हैं कि अगर केंद्र से, अगर कोई सर्किल दर्पण भी एक देखिए क्या वृत्त के समान हो ना, अगर इसको 2D फिगर में देखें तो मान लीजिए वृत्त है। अब जब मान लीजिए इसके सरकमफ्रेंस या परिधि में जब कोई भी रेखा आकर मिलती है, तो उसको बोलते हैं त्रिज्या। तभी हमने त्रिज्या के बारे में पढ़ा था, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए यहाँ जो पी एफ बराबर है एफ सी, अब इतना दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको पता चल जा रहा है, देखिए आर के बराबर क्या आ जा रहा है, अब हम पीसी दूरी को क्या बोल सकते हैं, पी और सी दूरी है क्या हमारी आर, और पी एफ दूरी क्या है,
फोकस दूरी देखो कैपिटल एफ से डोनेट करते हैं, स्मॉल एफ से डोनेट करते हैं, छोटे वाले एफ से। इसको इस तरह लिख सकते हो। अब देखो, अब इतना मुझे क्या करना है ना, यहाँ से सूत्र निकालना है। अब सूत्र निकालने के लिए हम देखिए आर के बराबर मतलब पीसी के बराबर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, पीसी के बराबर ठीक है, पीएफ बराबर क्या है एफसी। अगर हम पीसी के बराबर के दोनों दोनों बराबर है ना, हम लिख दे रहा हूँ 2pf, क्या 2pf। अब ये दोनों बराबर हैं तो मतलब आप चाहे पीएफ प्लस एफसी लिख सकते हैं इसके बराबर। पीसी के बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ प्लस एफसी, इतना तो होगा ना। मतलब सॉरी गलती हो गई थी, पीसी के बराबर, पीएफ के नहीं पीसी के बराबर क्या हो जाएगा, पीएफ प्लस एफसी, इतना होगा। अब देखिए पीएफ और एफसी बराबर है तो मैंने 2pf लिख दिया। क्या लिख दिया, 2pf लिख दिया। तो अभी मैं जानता हूँ जो पीसी है उसे क्या बोलते हैं, आर, उसे आर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से हो जाएगा जो पीसी है वे है आर इक्वल टू टू को रहने दो। और पीएफ को अभी हमने क्या पढ़ा, पीएफ को पढ़ा फोकस दूरी, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फोकस दूरी। ठीक, या इसको इस तरह भी बना सकते हो आप, जैसे आपकी मर्जी करे, मैं तो इसी तरह बनाता हूँ। तो देखो फिर से एक बात समझ लो, देखो जो पी से एफ के बीच की दूरी होती है इसे फोकस दूरी बोलते हैं। अब देखिए पी से जो सी की दूरी है क्या है, इसे बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखिए वक्रता त्रिज्या देखो पीएफ बराबर एफ सी, पीएफ बराबर एफ सी। तो देखो पीसी के बराबर हम लिख सकते हैं ना, पीसी बराबर लिख सकते हैं ना पीएफ प्लस एफ सी। अब जब दोनों बराबर है तो मैंने क्या लिख दिया, 2pf। 2pf तो ये देखिए पीसी की दूरी क्या है आर, और पीएफ क्या है, पीएफ देखिए क्या है, पीएफ है अभी हमने पढ़ा फोकस दूरी। अब मैंने पीएफ की जगह एफ रख दिया, तो आर बराबर आ गया 2f, या यहाँ से आप एफ बराबर निकाल सकते हैं, एफ बराबर हो जाएगा आर अपान में। तो तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, मतलब दिया रहता है, मतलब किताब में क्या फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो ये गाइस इस वीडियो में केवल इतना, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगली वीडियो में हम अब इसके जो प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियम होते हैं, रूल होते हैं, उसके बारे में सही से डिस्कस करेंगे।